13 दिसंबर 2001 को संसद में आतंकी हमला हुआ था, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस हमले में देश के 9 वीर सैनिकों ने बलिदान दिया था। हमले को अंजाम देने वाले सभी 5 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। लेकिन कल एक बार फिर संसद की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। ये नई संसद है, जहां शीतकालीन सत्र चल रहा था। अचानक 2 युवक सीटों को फांदते हुए आगे बढ़ते हैं। उनके हाथ में कलर स्मोक होता है, जिससे में इसे पीला धुआं निकलता हुआ तस्वीरों में आप देख सकते हैं। ये बाहर की भी तस्वीरें हैं, बाहर भी कुछ ऐसा नज़ारा था। कल इस घटना में भले ही नुकसान ज़्यादा ना हुआ हो, लेकिन इसकी जांच कर ये समझना होगा कि इस साजिश को अंजाम देने की वजह आखिर क्या रही। अब पूरी कहानी को आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। दोपहर का लगभग 1 बज रहा था। लोकसभा के विजिटर गैलरी में 2 युवक सागर शर्मा और मनोरंजन डी बैठे होते हैं, जो अचानक सदन के अंदर कूद जाते हैं। उन्होंने अपने जूतों में कलर स्मोक क्रैकर छुपाए होते हैं, जिसमें से वो पीला रंग का धुआं संसद में बिखेर देते हैं। इस घटना से पूरा देश चौंक उठता है। लगभग उसी समय संसद भवन की बाउंड्री के ठीक बाहर परिवहन भवन के सामने एक युवक अमोल शिंदे और नीलम नामक युवती ने नारेबाजी के साथ लगभग वैसा ही रंगीन धुआं उड़ाया। अब कौन कहां से आता है, क्या करता है, वो भी समझ लेते हैं। अमोल महाराष्ट्र के लातूर और नीलम हरियाणा के जिंद की रहने वाली हैं, जबकि सागर लखनऊ और मनोरंजन मैसूर का रहने वाला है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि ये घटनाएं अच्छी तरह से समन्वित हैं और इनकी योजना सावधानी पूर्वक बनाई गई थी। इन्हें 6 आरोपितों ने अंजाम दिया, जिनमें से 5 को पकड़ लिया गया है। उनके खिलाफ धारा 120B और यूएपीए के तहत कार्रवाई हो रही है। माना जा रहा है कि इस घटना के तार कुछ ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सागर शर्मा और मनोरंजन डी अंदर पहुंचे तो पहुंचे कैसे। तो यहाँ आपको बता दें कि मैसूर से बीजेपी के सांसद प्रताप सिम्हा, उन्हीं के रिकमेंडेशन वाले विजिटर पास से ही ये दोनों जो युवक हैं वो संसद के अंदर दाखिल हुए थे। अभी तक की जानकारी में पुलिस के हवाले से क्या कुछ सामने आया है वो भी आपको बताते हैं। तो आरोपित अमोल शिंदे से पूछताछ में पता चला है कि सभी 6 आरोपितों जो हैं वो इंटरनेट के जरिए पिछले 4 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि उनकी विचारधारा एक ही है और इसलिए उन्होंने सरकार को संदेश देने का फैसला किया। सुरक्षा एजेंसियों ने इस बात का पता लगाने की कोशिश की है कि क्या उन्हें किसी व्यक्ति या फिर संगठन ने निर्देश दिया था। पूछताछ में अमोल ने बताया कि वो लोग किसानों के विरोध प्रदर्शन, मणिपुर संकट, बेरोजगारी जैसे मुद्दों से नाराज थे, इसीलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। अमोल ने बताया कि उसने महाराष्ट्र के कल्याण से लगभग 1200 रुपए से में जो है वो 5 कलर स्मोक क्रैकर खरीदे थे, जिसका इस्तेमाल उन्होंने कल किया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह की अध्यक्षता वाली समिति सुरक्षा में सेंध के कारणों का पता लगाने के साथ ही खामियों की पहचान करेगी। समिति आगे की कार्रवाई की सिफारिश करेगी।